कारणं तवं तीर्थस्वरवतीर्थानां नमोऽस्तु ते सदा नघे। वन्दे धेनुमातरं वन्दे धेनुमातरं वन्दे धेनुमातरं वन्दे धेनुमातरं वन्दे धेनुमातरं गो माता की गोपाल कृष्ण भगवान की सत्य सनातन धर्म की। सर्वेश्वर सच्चिदानंद भगवान गोपाल अंतर्यामी रूप से हम सभी के हृदय में विराजमान हैं। उनका पावन स्मरण करते हैं। पूज्या गौ माता तथा उसके अखिल गोवंश के चरणों की वंदना करते हैं। वैसे तो गाय के सानिध्य में बहुत सारे लोग रहते हैं, गोपालक होते हैं, ग्वाले होते हैं। यहाँ जो गो जिनके जीवन निर्वाह का आधार है, ऐसे लोग भी गाय के साथ 2400 घंटा व्यतीत करते हैं। इतना होने पर भी उनमें से बहुत सारे लोगों को गौ माता के सानिध्य की जो अनुभूति है वो नहीं हो पाती, जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। उसका कारण यही है कि वे गौ माता के स्वरूप को जानते नहीं, नाम जानते हैं और स्वरूप को नहीं जानते। स्वरूप को न जानने के कारण उसके साथ रहने पर भी उनकी महत्ता नहीं समझते। महत्ता स्वरूप की अज्ञता और महत्ता को न समझने के कारण पूज्य गौ माता का उनके द्वारा अपमान भी होता है, तिरस्कार भी होता है। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया कि जो गोवत्स होते हैं, बछड़े, उन बछड़ों के भाग का दूध भी गोपालक धो लेता है। तो कल जैसे बताया था कि गौ माता तो माँ है और उनके अंदर सदा सबके प्रति वात्सल्य है। उनको कितनी ही पीड़ा दे उनके पुत्र, फिर भी वो अपने पुत्रों का कभी अहित नहीं चाहेगी। पर गौ माता के दिव्य शरीर में निवास करने वाली देवी शक्तियों इस तरह के व्यवहार से प्रकोपित हो जाती और उन्हें शाप मिलता है, तो वे गौ सेवा के लाभ से तो वंचित रहते ही हैं, शाप के और भागीदार बन जाते हैं। हम लोग गौ माता के स्वरूप को और उनकी महत्ता को संतवाणी या शास्त्र से सुन कर उनके पास में उनका सानिध्य प्राप्त करें। हमें हमारे अंदर गाय कोई सामान्य प्राणी नहीं है, गाय कोई लौकिक प्राणी नहीं है, गाय कोई प्राकृत तत्वों से और गुणों से निर्मित प्राणी नहीं है। ये सारी बातें हमने सत्संग के माध्यम से सुनी हैं। गाय अलौकिक है, प्रकृति के गुणों और तत्वों से अतीत है। गाय का संबंध पृथ्वी पर रहते हुए भी नित्य गोलोक से रहता है, गोलोक से नित्य संबंध बना रहता है। गाय के निकट जाना मानी भाव से, हृदय से निकट जाने का अर्थ है गोलोक के पथ पर चलना। गाय एक ऐसा माध्यम है, जैसे किसी शहर में जाने के लिए कोई सड़क मार्ग, रेल मार्ग या हवाई मार्ग होता है, ऐसे ही गोलोक में जाने का ये हवाई मार्ग है। गो के अंदर जो गो किरण आती है सूर्य से, गो के उस आरा में, आभा मंडल में जाने से, उस किरण से हमारी चेतना का संपर्क हो जाता है, भावपूर्ण जाने से। और जिस तरह से गो का संबंध गोलोक से निरंतर रहता है, ऐसे ही गो के सानिध्य में रहने से हमारी चेतना का संबंध भी गोलोक से जुड़ जाता है। गोलोक से जोड़ने के बाद तो क्या कृपा बरसती है, वो तो स्वयं गोवत्स से उसका अनुभव करें। पर हाँ, जिसे सच्चिदानंद कहते हैं, जिसे शांति,
प्रकाश और आनंद करते हैं, वह गौ माता के सानिध्य में, उनकी शरण में भावपूर्वक समझपूर्वक पहुंचने से उनकी अनुभूति होती। बिना समझे तो करत लगत न परी पहचाने, हाथ में है, रूप जाने बिना, नाम जाने बिना कोई चीज हमारे हाथ में आ गई, पर ये क्या है पता ही नहीं। तो गाय है, पर गाय के उस केवल नाम को जाना है, गाय का वास्तविक स्वरूप है उसको हमने नहीं जाना। गाय का नाम भी इस दृष्टि से जाना है कि दूध देने वाला प्राणी है, इससे बैल मिलते हैं, इससे ये मिलता है, उससे अधिक हमने गौ के नाम को नहीं समझा। व्यास जी कल उच्चारण करवा रहे थे गौ के नाम का। वास्तव में जो प्रणव है ओंकार, उनका और गौ शब्द का अभिन्न संबंध है। बहुत कम व्याकरणविद लोग इसको देखें, बहुत कम अंतर है उच्चारण करने से, बहुत कम। केवल जहाँ ओ है वहाँ गो है, तो थोड़ा सा गो और ओ थोड़ा सा अंतर है, बाकी आगे की तो सब चीज एक ही है। ओम में हम म कहते हैं पीछे, और उसमें म नहीं है। म कहने से एक सीमा आ जाती है, ओ म यहाँ पर, और म पीछे नहीं आवे तो ओ गो असीम हो जाता है, असीम। तो हम ये निवेदन कर रहे थे कि उस गो के नाम का जो भाव है, अर्थ है, भावार्थ है, तत्वार्थ है, उसको समझे बिना केवल गाय दूध देने वाला प्राणी, गाय गोमूत्र गोबर देने वाला प्राणी, बेल देने वाला, मानी मानव उपयोगी जीवन निर्वाह के लिए जो गाय का उपयोग है, इतनी जानकारी है, वो गाय का सम्मान नहीं कर पाते और गौ के आशीर्वाद या गौ की कृपा को आत्मसात नहीं कर पाते।